मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि खेल राज्य का विषय है, किंतु खेलो इंडिया खेलों के तहत 247 अकादमियों की मान्यता दी गई है। मेरे मध्य प्रदेश में 15 मिली हैं, लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूं पूरा इलाका पूरा खाली है, वहां कहीं नहीं है। 9 भोपाल में मिली हैं, 2 ग्वालियर, 2 जबलपुर और 1 इंदौर में। मैं इसके अलावा खेल मंत्रालय ने खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल कोचिंग को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र सतना में सांसद खेल ट्रॉफी पिछले 2013 से लगातार करा रहा हूं। गांव में जो खिलाड़ी मौजूद है उनकी प्रतिभाओं को कैसे आगे लाया जाए, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूं। इस वर्ष तो 7500 खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया है। मैं माननीय मंत्री जी से लगातार 2013 से मांग कर रहा हूं कि वहां पर कोई एक प्रशिक्षण केंद्र दिया जाए। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी के नाम से कभी स्टेडियम भी बनाया है। 2 मेरे पुराने स्टेडियम को मैंने रेनोवेट किया है। एक मैंने इंडोर स्टेडियम कॉलेज कैंपस में बनाया है और एक को अभी मैं खेल का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं स्मार्ट सिटी के माध्यम से। तो मैं उनसे चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र हमारे सतना को देंगे कि नहीं, ये जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को और पूरा सदन को ये बोलना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, जो मिशन है कि कैसे इंडिया को एक्सपोर्टिंग कंट्री बनाया जाए, और इसके लिए निरंतर प्रयास भी चल रहा है। लगभग 1000 जो खेलो इंडिया सेंटर है, ये पूरा देश में करने का निर्णय ये सरकार लिया है। और 2024 से पहले सारे जो खेलो इंडिया सेंटर है, ये भी ये लक्ष्य मात्रा पूरा करने का भी हम लोगों को इरादा है। और माननीय वरिष्ठ संसद जी ने जो कार्य अभी तक किया और खेल का प्रति उनका जो भावना है, उसको मैं सम्मान करता हूं। और उनका जो प्रस्ताव है, उन्होंने जो बोला है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि अगर राज्य के माध्यम से उनका कोई प्रस्ताव आए, मेरा कार्यकाल में अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, अगर होता है तो मैं उनको एश्योर करता हूं कि खेलो इंडिया सेंटर अभी तक 478 जो खेलो इंडिया सेंटर है वो बन चुका है। और माननीय सदस्य जी भी अगर चाहते हैं कि उनका क्षेत्र में खेलो इंडिया सेंटर बने, या यहाँ पर उपस्थित सारे सदस्यों, पक्ष विपक्ष सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों का क्षेत्र में भी अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई खेलो इंडिया सेंटर बने, आप लोग ये प्रस्तावना राज्य के माध्यम से कीजिए। हम भारत सरकार जो है खेल क्षेत्र के विकास के लिए हर एक राज्य के साथ है, जिले के साथ है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ है और संसद मान्यवर के साथ है। तो मैं ये एश्योर करना चाहूंगा कि अगर उनका कोई प्रस्ताव राज्य के माध्यम से आता है तो उनका क्षेत्र में जरूर हम लोग खेलो इंडिया सेंटर करेंगे। धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा भारत देश गांव का देश है। गांव में हर एक तरह के खेलों के खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन खोज हम कर रहे हैं शहरों में। गांव के खिलाड़ियों को हम आगे बढ़ाने के लिए मैं एक ओलंपिक के जितने खेल हैं, सारे खेलों के खिलाड़ी आपको गांव में एक जगह अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिल जाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय है कि नहीं है? क्या हम कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर सकते हैं? यदि हाँ, तो मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। मैं उनसे अपने संसदीय क्षेत्र सतना में कोई विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात मांग रहा हूं। शायद वो इस पर अभी उन्होंने उत्तर में कहा भी है, लेकिन मैं उनसे कहता हूं इसको स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूंगा पूरा सदन को, माननीय संसद जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि हम लोग अगर देखें कि 2020 टोक्यो ओलंपिक, तो उसमें अभी तक का सबसे ज्यादा सफलता भारत को मिला है और सबसे ज्यादा पदक प्राप्त हुआ है 2020 टोक्यो ओलंपिक से। और उसमें प्रतिभाग लेने वाले जो खिलाड़ी है महोदय, हम लोग अगर थोड़ा अगर देखें तो ज्यादातर जो खिलाड़ी है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। चाहे नीरज चोपड़ा जी हो, चाहे मीराबाई चानू जी हो, चाहे लावलीना हो, सभी ग्रामीण क्षेत्र से ही आता है। और ये जो सारे खेलो इंडिया के तहत ये जो खेलो इंडिया सेंटर करने का हम जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये सारे जो है छोटा छोटा शहर या जिले शहर जो है वहां पर ही किया जाते हैं। और जो छोटा शहर और जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से ही ज्यादातर खिलाड़ी जो है इन सारे खेलो इंडिया सेंटर में आते हैं। और इससे अलावा भी 247 जो अकादमी है जिनको खेलो इंडिया के तहत
मान्यता दी गई है और इसमें भी ग्रामीण क्षेत्र से आए खिलाड़ियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाती है, कोचिंग दिया जाते हैं। महोदय, प्रश्न जरा बड़ा था तो उत्तर भी थोड़ा मैं देना चाहूंगा। आप ये भी दे सकते हैं कि हाँ ना, ये भी दे सकते थे। बिल्कुल महोदय, मैं थोड़ा भारत आज विश्व में विश्व गुरु बन रहा है खेल क्षेत्र में भी। मैं इसका छोटा एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपके इस विषय को लेकर मैंने ऑलरेडी घोषणा कर रही कि ध्यान आकर्षण आ रहा है, इसलिए आप संक्षिप्त में जवाब दे दें मंत्री। मैं एक अभी हुआ घटना का उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि माननीय सांसद जी ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है क्या, विश्व स्तरीय है क्या नहीं। मैं ये दावे के साथ ये सदन पर खड़ा होकर बोलना चाहूंगा, कई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल कराने का जो प्रस्तुति है वो तो हमारे देश का है ही। अगर ओलंपिक जैसा खेल का मेजबानी करने का नौबत आए तो उसको भी करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देश को है। और महोदय, अभी घटा एक छोटा घटना कहना चाहूंगा। अभी जो ओलंपियाड एक गेम्स होता है, जो पूरा विश्व का सारा देश जो होता है उसमें ये चेस का कंपटीशन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। और ओलंपियाड 2022 ये रशिया में होने वाला था, लेकिन विपरीत परिस्थिति के कारण जो वेन्यू है ये परिवर्तन करने का निर्णय लिया। और बहुत सारा विश्व का बड़ा देश जो है, चाइना सहित और भी बहुत बड़ा देश है, जो इसका मेजबानी करने के लिए आग्रह प्रकाश किया था। लेकिन जो ओलंपियाड का जो ये जो कमेटी है, इन्होंने भारत को ही महत्वपूर्ण समझा और हमारा देश में इसको करने का निर्णय लिया। और महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये दूरदृष्टि है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नीति है, और धीरे धीरे विश्व गुरु बन रहा है महोदय, क्योंकि आगे जाके धीरे धीरे भारत जो है, हमारा देश जो है, विश्व का खेल क्षेत्र के लिए कोई भी बड़ा जो कार्यक्रम है वो करने के लिए एक सभी देश का पहला पसंद बनने जा रहा है महोदय। श्रीमती हेमा मालिनी, श्रीमती हेमा मालिनी। धन्यवाद। Our government, under the leadership of our Prime Minister Modi ji, has taken pride in our sporting capacity, and his encouragement and support has seen India win medals in the Olympic and Commonwealth Games. It is our duty to see that this winning streak is duly maintained. My humble suggestion is to start implementing a program, One State, One Sport, wherein each state identifies its major sports strength, like wrestling in Haryana, kabaddi in Maharashtra, and football in Bengal, and concentrate on developing it on a priority basis, along with other sports which can also be encouraged. My question to the Honorable Minister is whether the government is working on One State, One Sport campaign, or is it planning to do it in the near future? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका प्रश्न भी है और सलाह भी है, तो मैं बहुत आदरपूर्वक उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और महोदय, इस वन स्टेट वन स्पोर्ट्स के ऊपर आदरणीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने अभी तक एक वर्चुअल मीटिंग कर चुका है हर एक स्टेट की खेल मंत्री के साथ और उनकी आधिकारिक के साथ, और उनके साथ ऐसा सलाह भी लिया गया है, ऐसा करने से क्या हो सकता है और आप लोगों का प्रपोजल क्या है। तो महोदय, इस विषय पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। और माननीय सदस्य जी को अपना जो सजेशन उन्होंने दिया है वो उसके लिए बहुत धन्यवाद।